नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और खूब मेहनत से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपने छोटे से खूबसूरत चैनल पर मोस्ट वेलकम करते हैं बेटा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अब चल रहा था क्या बेटा, एम्पियर के नियम का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। एम्पियर के नियम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें कई एप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिया। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आप पेन ले लीजिए, कापी ले लीजिए बेटा। आपके कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं, आपके फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं बेटा। आपके कमेंट पढ़ करके हमें बहुत खुशी होती है कि आप सबको समझ में आ रहे हैं। आप सबको हमारे वीडियो बेटा अच्छे से समझ में आते हैं। आपके लिए हमारे वीडियो हेल्पफुल हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है बेटा। इससे हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और अगले दिन बेटा जो अगले वीडियो लेक्चर होते हैं उसमें हम और एनर्जी के साथ और लगन के साथ बेटा आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं। इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए बेटा बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन बेटा प्रोवाइड करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले बात ये आती है कि ये टोरॉइड क्या होता है बेटा। व्हाट इज टोरॉइड बेटा। तो परनलिका क्या होता है, इसको तो आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देख ही लिया था बेटा। अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आज जुड़े होंगे, कुछ नए व्यूअर होंगे बेटा जो पहली बार देख रहे होंगे, उन्हें हम बता दें कि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर दिए आपको देखना है तो यूट्यूब पर जा करके वीरेंद्र सर क्लासेज आप टाइप करिए। वहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर बेटा आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी बेटा। वहाँ पर सारे कोर्स कराए जा रहे हैं, फिजिक्स के केमिस्ट्री के सारे कोर्स कराए जा रहे हैं। तो परनलिका क्या होती है, जैसे मैंने बताया बेटा, चाहे कोई प्लास्टिक का टुकड़ा ले लीजिए, चाहे लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, उस पर कोई भी चालक तार आप लपेट दीजिए तो ये जो समायोजन बनता है वो क्या हो जाता है, परनलिका। जैसे ये मार्कर बेटा, मार्कर क्या चालक है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इसके ऊपर तार के कुछ फेरे अभी हम लपेट दें, तार के क्या कर दें, कुछ फेरे लपेट दें तो ये क्या समायोजन बन जाएगा, परनलिका बन जाएगा। और इसमें अगर करंट हम फ्लो करा दें तो ये धारावाही परनलिका बन जाएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर धारावाही परनलिका से हम क्या करेंगे, हमको तो टोरॉइड पढ़ना है, आप टोरॉइड बताइए ना। तो होल्ड रखो बेटा, परनलिका से ही टोरॉइड बनेगा। परनलिका से ही क्या बनेगा बच्चों, टोरॉइड बनेगा। यस बेटा। अभी ये परनलिका हो गई, इतनी लंबी मान लीजिए परनलिका। अभी इसको क्या करो, इसका सिरा इधर से इसका सिरा इधर से पकड़ करके ऐसे घुमा दो बेटा, ऐसे आप इसको घुमा दीजिए। तो इसको सर्कुलर ऐसे घुमा देंगे तो जो शेप बनेगा बेटा, इस तरीके से राउंड शेप जो बनेगा उसी को कहते हैं टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है, परनलिका को बेटा दोनों सिरे पकड़ो, ऐसे घुमा दो गोल गोल, तो ये जो शेप बनता है उसी को क्या कहा जाता है, टोरॉइड बेटा। क्लियर, श्योर हो बेटा, इतना क्लियर हुई बात है टोरॉइड क्या होती है। अब इस टोरॉइड के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र लेना है बेटा। क्लियर, इस टोरॉइड की वजह से हमको क्या लेना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लेनी है। अब इस टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बेटा कहाँ कहाँ लेनी है, तो देयर आर थ्री पॉइंट्स बेटा। तीन ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहली जगह तो आप ये देख रहे हो, टोरॉइड का जो क्रोड है ना बेटा, क्रोड का मतलब इसका जो मटेरियल है उसके अंदर, टोरॉइड के अंदर बिंदु P है बेटा। और टोरॉइड के भीतर जो ये खाली स्पेस है, टोरॉइड के भीतर जो खाली स्पेस है यहाँ बिंदु Q है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे। क्लियर। और टोरॉइड के बाहर यहाँ पे कोई पॉइंट बेटा R है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग चेक कर लेंगे। तो हमारे पास P Q R तीन पॉइंट बेटा, तीनों जगह मैग्नेटिक फील्ड हमको चेक करना है कि ये जो टोरॉइड है इस टोरॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर बनेगा। तो चलिए बेटा आप लोग कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। पूरी फिजिक्स पूरे मन से बेटा, मस्ती के मोड में हम लोग पढ़ेंगे, एकदम टेंशन फ्री होकर के पढ़ें बेटा। इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको मज़ा आ जाए बेटा। जैसा कि हर वीडियो लेक्चर में आपको कहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है। बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। सिर्फ थियरी को बेटा आप देख लीजिए वीडियो लेक्चर ध्यान से, उसके बाद सारा का सारा टाइम आप न्यूमेरिकल पे इन्वेस्ट करिए बेटा। जो भी आपके पास टाइम है ढेर सारा न्यूमेरिकल करिए, ढेर सारा न्यूमेरिकल। जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे उतना ज़्यादा बेटा आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए स्टार्ट करते बेटा। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, एक बंद वलय के रूप में मोड़ी गई लंबी परनलिका टोरॉइड कहते हैं। एक बंद वलय के रूप में मोड़ी गई लंबी परनलिका को क्या कहा जाता है बेटा, टोरॉइड कहते हैं। क्लियर, इसकी डेफिनेशन को आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को रोक करके। ओके बेटा, अब हम देखते हैं कि किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। चलिए सबसे पहले किस पॉइंट पर हम लेंगे, तो तीन पोजीशन है बेटा,
कितनी पोजीशन है? 3। एक P है, एक Q है और एक क्या है? R। तो सबसे पहले कहाँ फाइंड करेंगे? बिंदु P पर। तो आप केस फर्स्ट लिखेंगे, केस फर्स्ट टोराइड के भीतर क्रोड के भीतर, इसलिए मैं ऐसे होना चाहिए था, टोराइड के क्रोड के भीतर बिंदु P पर। देखो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एम्पियर के नियम का बेटा जो एप्लीकेशन उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कुछ मैंने स्टेप्स आपको बताए थे, याद है सारे स्टेप्स सबको? कुछ स्टेप्स जो मैंने बताया था, हाउ टू अप्लाई एम्पिरियल लॉ, एम्पियर के नियम को कैसे अप्लाई करते हैं, क्या ये सब याद है? स्टेप याद है? अगर याद है तो यस बोलो, नहीं याद है तो नो बोलो। आप अपनी जगह से बोलो बेटा, अपनी जगह से जहाँ भी बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो बेटा, आप वहाँ से मुझे रिस्पांस करिए, हाँ सर आपके स्टेप्स मुझे याद है। अगर बेटा आपके स्टेप्स याद है तो ये मेरी गारंटी है, ये डेरिवेशन मेरे बताने से पहले वीडियो रोक करके बेटा आप डिराइव खुद कर सकते हैं। मेरे बताने से पहले बेटा आप वीडियो को रोक करके आप इसका डेरिवेशन खुद कर सकते हो बेटा, खुद से कर सकते हो। जो अच्छे बच्चे हैं जरूर ट्राई करेंगे, वीडियो को पास करके बेटा आप मेरा वेट करिएगा, वीडियो को पास करके इसका डेरिवेशन खुद करिएगा। चलिए, अब जो बच्चे नहीं जानते या पहली बार बेटा देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं हमारे चैनल पर, मैं उनको बता देना चाहता हूं कुछ स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है एम्पियर के नियम का बेटा एप्लीकेशन का, वो होता है सबसे पहले एम्पिरियन लूप खींचते हैं बेटा। सबसे पहला काम क्या करते हैं? एम्पिरियन लूप खींचते हैं। दिस इज द फर्स्ट वर्क, पहला स्टेप एम्पिरियन लूप खींचते हैं। एम्पिरियन लूप क्या होता है सर जी? एम्पिरियन लूप क्या होता है? अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे जो भूल गए एम्पिरियन लूप। मैंने बताया था एम्पिरियन लूप एक इमेजिनरी लूप होता है, एक काल्पनिक लूप होता है जो उस बिंदु से पास होना चाहिए बेटा, उस बिंदु से पास होना चाहिए जिस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। जैसे इसके भीतर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमको बेटा मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट से पास होना चाहिए, सॉरी जो एम्पिरियन लूप है बेटा इस पॉइंट से पास होते हुए गुजरना चाहिए। देखो बिंदु P से हमने एक एम्पिरियन लूप डॉट लाइन के द्वारा बनाया हुआ है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं दिस इज एम्पिरियन लूप, दिस इज एम्पिरियन लूप बेटा। तो एम्पिरियन लूप की क्या खास बात होती है? दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एम्पिरियन लूप, ये उस बिंदु से पास होना चाहिए जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। क्लियर बेटा? पहली बात। दूसरी बात बेटा एम्पिरियन लूप इस तरीके से होना चाहिए कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का सेंस क्या होना चाहिए बेटा? दो बातें, एक थीटा कांस्टेंट हो जाए और एक चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट हो जाए। यदि इस एम्पिरियन लूप के प्रत्येक बिंदु पर थीटा और मैग्नेटिक फील्ड बेटा कांस्टेंट हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा जो एम्पिरियन लूप है वो क्या है बेटा? सिमेट्रिक है। एम्पिरियन लूप क्या है? सिमेट्रिक है। अब थीटा क्या होता है? B और DL के बीच का एंगल। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, इस परिनलिका के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा इसके अंदर, अगर ये बेटा परिनलिका इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होती है, गोल गोल एकदम इस तरीके से बेटा राउंड करती हुई। अब यहाँ पे अगर DL लेंगे तो इस तरीके से बेटा ये हो गया DL, और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चल रही है उसी डायरेक्शन में बेटा DL है, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0। किसी भी पॉइंट पर आप DL लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, DL और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों बेटा सेम डायरेक्शन मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं? अरे भाई क्यों नहीं मिलेंगे बेटा, क्यों नहीं मिलेंगे? पता नहीं कितनों को समझ में आ रहा है बेटा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ये बातें आपकी मुझे समझ में आई। भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे सर्कुलर है, इस टोराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे सर्कुलर है, और हमारा एम्पिरियन लूप भी कैसे बेटा? सर्कुलर है। तो अगर दोनों सर्कुलर हैं तो किसी भी पॉइंट पर DL की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ऐसा बेटा सेम की सेम होगी। सेम की क्या होगी बेटा? सेम होगी। डायरेक्शन बेटा सेम होगी, या बेटा डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, तो यहाँ थीटा विल भी क्या होगा? 0। तो पहले कंडीशन हम लोगों ने पार कर लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था? दूसरे स्टेप में मैंने बताया था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL का कैलकुलेशन करेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL का
इंटीग्रेशन करेंगे। तीसरा स्टेप मैंने बताया था बेटा, इस एम्पीरियन लूप से पास होने वाली करंट का कैलकुलेशन करेंगे। और चौथा स्टेप था एम्पीरियन नियम को लगा देंगे बेटा, और एम्पीरियन नियम को अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी बेटा कैलकुलेशन बचती है, और उस कैलकुलेशन को करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा रिजल्ट होता है बेटा। वो जो हमारा डिजायर रिजल्ट है, जो हम ज्ञात करना चाहते हैं, हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, इस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए बेटा हम करते हैं। तो पहला स्टेप तो हमने पार कर लिया, एम्पीरियन लूप हमारा सिमेट्रिक वाला बन गया, बेहतरीन। उसके बाद इस पर हमने एक छोटा सा सेगमेंट बेटा डीएल लिया। यहाँ पे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी है, माना, यहाँ लिख देते हैं माना बिंदु पी पर, माना बिंदु पी पर, माना बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, माना बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है बेटा? बी है। इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा? क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कास 0। क्या हो जाएगा बेटा? बी डी एल कास 0। अब देखो बी तो हर जगह एक जैसा होगा, पर नलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, उसी को मोड़ दिया गया है बेटा, तो इसके भी भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसके पहले परनलिका का कंसेप्ट बेटा मैंने आपको सिखाया था, इसके पहले परनलिका का कंसेप्ट सिखाया गया। वहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या थे बेटा? वहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड उसके भीतर एक समान था, तो ये उसी को तो मोड़ करके ये बनाया गया। इसके भी भीतर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? हर जगह एक समान होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा हो गया कांस्टेंट, ही हो जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन पहुँचा डीएल पर, और कास 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब आप मुझे बताओ बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना होगा? डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको परिधि मिलेगी। ये जो एम्पीरियन लूप है बेटा, मान लीजिए सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर बेटा? स्मॉल आर डिस्टेंस पर। स्मॉल आर डिस्टेंस के जो रेडियस है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 पाई आर। बोलो सही है? तो b इंटू 2 पाई आर यहाँ से हमें मिल गया बेटा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल की कैलकुलेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो पहला स्टेप था एम्पीरियन लूप खींचना, दूसरा स्टेप था बी डॉट डी एल का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया, मान लीजिए बात नंबर 1। अब तीसरा स्टेप मैंने बताया था बेटा, इस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट का कैलकुलेशन। वीडियो को आप रोकिए और आप बेटा इसको आप नोट करिए। ओके, हो गया नोट? चलिए हम मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना बेटा। तो b डॉट डी एल कितना आया? 2 पाई b इंटू 2 पाई आर। इसको आप याद किए रहिएगा, आप तो कॉपी में लिख ही लिए होंगे। ओके बेटा, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट डी एल कितना आया है? b इंटू 2 पाई आर। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लिख रहे हैं बेटा कैलकुलेशन फॉर करंट, कैलकुलेशन फॉर करंट। ये जो आई है उसकी कैलकुलेशन। अब तो ये आई क्या होती है? एम्पीरियन लूप के भीतर से गुजरने वाली नेट धारा। एम्पीरियन लूप से गुजरने वाले बेटा नेट धारा को ही हम क्या कहते हैं? नेट धारा को ही हम कहते हैं बेटा धारा आई कहते हैं, करंट धारा आई कहते हैं। अब आप जरा मुझे बताओ, यहाँ से जब हमने करंट आई भेजा बेटा, हर फेरे में हर टर्म में बेटा करंट कितनी है? आई है। हर फेरे में करंट कितना होगी? आई। तो ये एम्पीरियन लूप जो आप देख रहे हो बेटा, ये जो एम्पीरियन लूप आप देख रहे हो, इसके अंदर जितने फेरे होंगे उतना आई होगा। बताओ, ये बात क्लियर हो रही है? अगर एक फेरे में बेटा आई करंट है, तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर जितने फेरे हैं उतने इंटू आई इस एम्पीरियन लूप के अंदर नेट करंट बना रहे होंगे। क्लियर है बेटा? अरे भाई, एक फेरे में, एक टर्म में आई करंट है, तो इसमें जितने फेरे होंगे बेटा उतने आई तो इसके अंदर जा रहे हैं, इस एम्पीरियन लूप के अंदर उतनी करंट होगी। अब सवाल ये फंसा कि सर कैसे हम गिनेंगे इसके अंदर कितने फेरे हैं? कैसे गिनेंगे? इसके लिए बेटा एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया गया है। यदि मुझे 1 मीटर लंबाई का पता हो, कितने का पता हो? 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं, एकांक मीटर लंबाई में फेरों की संख्या पता होगा, तो ये तो मुझे पता ही है कि कितना मीटर लंबा है, कि इसकी परिधि मुझे पता है बेटा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसमें कितने फेरे हैं। इसके लिए क्या करते हैं बेटा? माना एकांक
लंबाई में, माना क्या बेटा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, माना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n है, इसलिए कुल फेरों की संख्या देखो टोटल लंबाई कितना होगी बेटा इसकी परिधि के बराबर 2πr, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n। अरे भाई टोटल लंबाई क्या होगा बेटा, इसकी परिधि जो होगी वो इसकी टोटल लंबाई होगी, और एक लंबाई में कितना है n, तो 2πr इंटू n हो गया। अब चूंकि एक फेरे में धारा बराबर कितना बेटा I, इसलिए 2πrn फेरों में धारा कितने बनेगी, 2πrn इंटू I। इतना बेटा इस एम्पीरियन लूप के अंदर से पास होने वाली धारा है। ये हो गया करंट I का कैलकुलेशन। स्टेप नंबर तीसरा बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लिखते हैं बेटा, अब यहाँ लिखेंगे एम्पियर का नियम लगाएंगे बेटा। चौथा स्टेप क्या है, एम्पियर का नियम। याद आ रहा है बेटा सबको, याद आ रहा है सबको। चौथा स्टेप क्या मैंने बताया था, एम्पियर का नियम लगाएंगे। एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर के नियमानुसार, एम्पियर के नियमानुसार क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर b डॉट dl दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I। तो देखो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl कितना आया है, b इंटू 2πr, म्यू नॉट I कितना आएगा, म्यू नॉट I की वैल्यू कितना आएगा, 2πr इंटू n इंटू I, 2πrni। क्लियर। तो देखो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया बेटा, आंसर आया आपका b बराबर म्यू नॉट ni। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ये बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के पर्पज़ से, और ये फार्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पर्पज़ से, न्यूमेरिकल के पर्पज़ से। आप वीडियो को बेटा पॉज करिए और इत्मीनान से इन सारी चीज़ों को आप 1 बाय 1 करके नोट करिए। और हो गया बेटा सबका। थोड़ी सी बात और इसमें बची हुई है, इसको भी आपसे हम कर लेते हैं। चलिए देखिए, यदि टोराइड में कुल फेरों की संख्या, कैपिटल N हो, कितना हो बेटा, कैपिटल N हो, तो यहाँ से कुल फेरों की संख्या कितनी आई थी, 2πr, ये इसकी टोटल लंबाई है, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n। तो ये हो गया कुल ये, और टोटल हमने कितना मान लिया फेरे, n। तो यहाँ से बेटा स्मॉल n बराबर कितना हो जाएगा, n/2πr, n/2πr। और ये 2πr क्या है बेटा, टोराइड की लंबाई है, इस टोराइड की क्या है बेटा, लंबाई है। तो n बराबर हो जाएगा कैपिटल n बटे स्मॉल n। अच्छा, अब इस n की वैल्यू बेटा ये समीकरण 2 में रख दिया जाए। इस समीकरण मान लीजिए कितना था, 2 था। चलिए यहाँ मिटा देते हैं। समीकरण 2 में n का मान रखने पर, समीकरण 2 में स्मॉल n का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाई क्या बेटा, L। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब आपको कुल फेरों की संख्या पता हो और उस टोराइड की लंबाई पता हो, तब इसको लगाएंगे। और अगर आपको एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दिया गया हो तब इसको लगाएंगे बेटा। जैसी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक बेटा हम उसके अकॉर्डिंग जो है इसको यूज़ करेंगे, इसके फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। वीडियो आप पॉज करें बेटा और इसको जल्दी से नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सबका बेटा। चलिए अब केस नंबर 2 लेते हैं।
केस नंबर सेकंड क्या है, टोरॉइड के भीतर ये जो रिक्त स्थान देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये तो टोरॉइड का क्रोड हो गया। तो टोरॉइड के भीतर अगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए टोरॉइड के भीतर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर कोई पॉइंट है Q, यहाँ पर चेक करना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बेटा। ये टोरॉइड के भीतर जो स्थान Q है यहाँ पे हमको चेक करना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। चलिए इसको चेक करने के लिए फिर से सारे प्रोसेस वही, यहाँ से एम्पीरियल लूप खींचेंगे बेटा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या फिर से सारा काम उतना ही कठिन होगा? नहीं बेटा, ये तो बहुत आसान काम है, 2 मिनट काम है। ये देखो यहाँ से ये एम्पीरियल लूप हमने खींच दिया, दिस इज एम्पीरियल लूप, दिस इज एम्पीरियन लूप बेटा। एम्पीरियल लूप पर छोटा सा dl मानेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो कुछ भी है वो सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड B है बेटा। तो देखो सिंपल सा डेरिवेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, डायरेक्ट बेटा फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको बेटा, म्यू नॉट इंटू आई। समझने का प्रयास करो बेटा। ये जो एम्पीरियल लूप है, क्या इस लूप के अंदर कोई करंट है? इसलिए हमको बी और डी एल के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पहले वाले कैलकुलेशन में देखो हमने क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल निकाला, फिर आई की कैलकुलेशन किया, ये सब तामा झामा करने में बड़ा टाइम लग गया। लेकिन इसमें सीधे सीधे रिजल्ट आएगा बेटा, क्योंकि ये जो एम्पीरियल लूप है इसके अंदर बेटा कोई करंट है, आपको दिखेगा। अरे भाई करंट तो यहाँ बाहर है भाई, तार यहाँ बाहर है, देखो तार कहाँ पर है, बाहर की तरफ है। तार अगर बाहर है तो यहाँ पे तो कोई करंट दिख नहीं रही बेटा। अगर यहाँ कोई करंट दिख नहीं रही है तो आप बताओ इस एम्पीरियल लूप के अंदर पास होने वाली करंट कितना होगी? 0। नेट करंट कितना है बेटा? 0। अगर नेट करंट 0 है, इस एम्पीरियल लूप के अंदर पास होने वाली नेट करंट यदि 0 है तो यहाँ पर बेटा आई की वैल्यू 0 रखने पर, चूँकि आई बराबर 0, इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू 0। तो ये हो जाएगा बेटा 0। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dl बचा, और यहाँ पे मान लीजिए cos थीटा बचा है, किसके बराबर आ गया? 0। अब आप समझने का प्रयास करिए बेटा, ये जो dl है ना, dl को इंटीग्रेट करोगे कुछ ना कुछ लंबाई ज़रूर मिलेगी। ये वाली क्वांटिटी कभी 0 नहीं होगी। बहुत ध्यान से समझिए, जहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है वहीं पर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और रट्टा मान लेते हैं यहाँ पे b बराबर 0 होगा। अरे भाई b बराबर 0 होगा तो क्यों होगा? पहले यहाँ की जो मैथमेटिक्स वो समझो। इंटीग्रेशन ऑफ dl cos थीटा, यहाँ पर बेटा जब इसको इंटीग्रेट करोगे, इस लूप को इंटीग्रेट करोगे, कुछ ना कुछ इसकी लंबाई ज़रूर मिलेगी। मतलब ये जो ब्रैकेट वाली चीज़, बॉक्स वाली चीज़ है, कभी 0 नहीं हो सकती है। राइट साइड 0 है बेटा, तो लेफ्ट साइड 0 तभी होगा। बस एक ही केस बचता है, जब b बराबर क्या हो जाए? 0। तो ये तो 0 होगा नहीं, इसलिए b को ही 0 होना पड़ेगा। अतः बेटा यहाँ पर बिंदु की पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0। तो टोरॉइड के भीतर ये जो पॉइंट होता है, जो रिक्त स्थान होता है, टोरॉइड के भीतर जो रिक्त स्थान होता है वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है। इतना क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन ये जो खाली स्थान है, टोरॉइड के भीतर जो रिक्त स्थान है, जो एम्प्टी स्पेस है, उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी। क्लियर बेटा? तो वीडियो को आप पॉज करिए, इसको आप नोट करिए। अभी हम आगे चलते हैं, एक केस और बचा हुआ है, नोट करिए इसको जल्दी से। हो गया? ओके बेटा, लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। टोरॉइड के बाहर रिक्त स्थान पर केस नंबर 3 आप लिखिए जल्दी से मेरे साथ। टोरॉइड के बाहर रिक्त स्थान पर, मान लीजिए टोरॉइड के बाहर यहाँ कोई रिक्त स्थान है, ये P हो गया, Q हो गया, और ये बेटा क्या हो गया? R। ये R हो गया। ओके, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या कंडीशन हो? मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या करें बेटा? एम्पीरियन लूप बनाएंगे। अब की बार एम्पीरियन लूप इस तरीके से हो जाए बेटा, दिस इज एम्पीरियन लूप। ये आपका क्या हो गया? एम्पीरियन लूप हो गया। क्लियर है बच्चों? एम्पीरियन लूप। आगे क्या करते हैं? एम्पीरियन लूप पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ये छोटा सा सेगमेंट dl लेते हैं। मान लीजिए यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा? b। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एम्पियर के नियम से डायरेक्ट क्या लिखते हैं बेटा? एम्पियर के नियमानुसार क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl
दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, कितना होगा म्यू नॉट आई, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कास थीटा बराबर म्यू नॉट, यहाँ पे आई कितना होगा बेटा, दिस इज अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, फिर से आप समझिए, ये जो एम्पीरियन लूप है इसके अंदर नेट करंट कितनी होगी, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली बात है और बच्चे यहाँ अक्सर गलती कर जाते हैं, बहुत ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा बेटा। जैसे ये टोराइड है बेटा, आप इस टर्म को देखो, ये पूरा का पूरा टर्म इस लूप के अंदर है, इस लूप के अंदर बेटा देखो, यहाँ से करंट बेटा एंट्री कर रही है, यहाँ से करंट क्या कर रही है, अंदर की तरफ जा रही है, और यहाँ से करंट क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है। भाई जैसे ये लूप है बेटा, आप समझने का प्रयास करिए, लूप, इसका ऊपरी सिरा और नीचे वाला सिरा देखना ध्यान से। तो एक सिरे से करंट बेटा अंदर की तरफ ऐसे नीचे जा रही है, दूसरी तरफ से ये करंट बाहर की तरफ आ रही होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? आप मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनिए, आप दिमाग को कंसंट्रेट करिए और समझिए। जैसे इस पर कोई तार लपेटा गया है, कोई तार लपेटा गया, तो एक बार ऊपर, अगर ऊपर से हम देखेंगे तो करंट हमको इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी, और अगर नीचे से देखेंगे तो करंट हमको इधर आती हुई दिखेगी। मतलब जितनी करंट इधर गई उतनी करंट इधर चली आई। बोलो सही है कि नहीं है? अब वही बात यहाँ पर है बेटा, तो इस लूप के अंदर जितनी करंट बेटा इस प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है, उतनी ही करंट इस प्लेन के बाहर की तरफ आ रही है। तो कुछ करंट, जितनी करंट बेटा अंदर जा रही है उतनी ही करंट बाहर आ रही, तो नेट करंट कितना हो जाएगा? 0। समझ पा रहे हो बेटा? आप इमेजिन करो कि ये यही धारावाही प्रणाली क्या है, इसके चारों तरफ लूप बना हुआ है, इसके चारों तरफ क्या बना? लूप। तो जितनी करंट बेटा इस डायरेक्शन में जा रही है उतनी ही करंट इस डायरेक्शन में वापस चली आ रही है। तो बताओ नेट करंट कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से सब लोग, यस आर नो। बेटा समझ में आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। बताइए नेट करंट कितना हो जाएगा? 0। ओके बेटा, नेट करंट क्या हो जाएगा? 0। यहाँ भी हो गया 0। अब ये हो जाएगा, बी हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा डी एल कास थीटा बराबर 0। अब ये तो कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा कुछ ना कुछ तो हमको लंबाई इसकी मिलेगी ही। तो राइट साइड 0 तभी हो सकता है जब बी बराबर क्या हो जाए बेटा? 0। इस तरीके से बेटा बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आया? 0 आया। तो इस टोराइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 बेटा, इस टोराइड के भीतर जो खाली स्थान था उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड 0। सिर्फ और सिर्फ इस टोराइड के क्रोड के भीतर, इस टोराइड के पदार्थ के भीतर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट एन आई होता है, जो कि आपने बेटा डेरिवेशन इसको आपने देखा। उम्मीद करते बेटा ये डेरिवेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट बेटा, आप इस चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और हमारे इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।